फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। वैसे अभ्यर्थी जिनका कि अंतिम रूप से 64वीं बीपीएससी में चयन नहीं हुआ था, उनके लिए आज ओबीसी आयोग की तरफ से एक सराहनीय निर्णय आया है। आयोग ने सुनवाई के पश्चात यह निर्णय दिया है कि किसी भी परीक्षा के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रोसेस है, जिसका पालन लगभग सभी विभागों द्वारा किया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का परीक्षाफल 3 वर्षों के बाद घोषित किया गया, यानी 3 वर्षों का लंबा समय लिया गया। एवं इतने विलंब के पश्चात परीक्षाफल घोषित किए जाने के बाद भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई साथ में, यह न्याय के संगत नहीं है, नेचुरल जस्टिस के भी पालन नहीं करता है। इससे अनगिनत अभ्यर्थी जो बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करते आ रहे हैं वो ओवर एज हो जाएंगे एवं प्रतीक्षा सूची नहीं दिए जाने के कारण वे पुनः परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, साथ ही पद रिक्त भी रह जाएंगे। अतः माननीय आयोग इस निर्णय पर पहुंचा है कि 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की प्रतीक्षा सूची 15 दिनों के अंदर निकाली जाए एवं जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाए। साथ ही साथ आयोग ने मुख्य परीक्षा अधिकारी द्वारा किस नियम के आधार पर कुमारी पूजा के लिखित परीक्षा के अंक काटे गए तत्संबंधी नियमावली की जानकारी आयोग के समक्ष 7 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाए। 64वीं बीपीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित प्रथम 20 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की सत्यापित कॉपी की प्रति आयोग के समक्ष 7 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत किए जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का अनारक्षित श्रेणी में चयन होने पर उसे किस नियम के आधार पर पुनः आरक्षित वर्ग में चयनित किया गया है एवं यदि अनारक्षित श्रेणी से आरक्षित श्रेणी में प्रेफरेंस के आधार पर चयन किया भी गया है तो उस रिक्त स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का ही चयन किस नियम के आधार पर नहीं किया गया, संबंधित नियमावली की सत्यापित कॉपी 7 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए। अगली सुनवाई में मुख्य सचिव बिहार सरकार को बुलावा भेजा गया है। डॉक्टर भगवान लाल साहनी जो कि अभी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उनके हस्ताक्षर भी आप देख सकते हैं इसकी। अब क्या निर्णय दिया है आयोग ने तो मैंने आपको बता दिया शुरुआत में। अब मेन बिंदु क्या था, शुरुआत किस तरीके से हुई थी, इसे विस्तार से समझ लेते हैं। शिकायतकर्ता श्री बालवेंद्र कुमार ने माननीय आयोग को अवगत कराया कि बिहार लोक सेवा आयोग बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है। संकल्प पत्र का तीसरा बिंदु कहता है कि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। संकल्प पत्र का 9वां बिंदु में कहा गया है कि 2 विषय की प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा एवं तत्पश्चात इंटरव्यू होने की स्थिति में परीक्षा फल अधिकतम 1 वर्ष में प्रकाशित कर दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग दोनों संकल्प पत्र को पूरा करने में विफल रहा है। संकल्प पत्र के हर बिंदु एक दूसरे के पूरक हैं। आयोग की लेट लतीफ़ी के कारण अनगिनत अभ्यर्थी इन 3 वर्षों में ओवरेज हो जाएंगे एवं प्रतीक्षा सूची नहीं दिए जाने के कारण पुनः परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इस तरह से उनके संजोए गए सपने के साथ खिलवाड़ होगा और इसी जो शिकायतकर्ता का बिंदु था उसी पर ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह निर्णय दिया है कि बीपीएससी 15 दिनों के अंदर प्रतीक्षा सूची जारी करे और इसके बारे में आयोग को स्पष्टीकरण स्पष्ट करे। यानी कि बीपीएससी के जो फटकार लगने की प्रक्रिया शुरू हुई है, एपीओ में आपने देखा कि पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप तुरंत एडिशनल रिजल्ट जारी कीजिए और नोटिफिकेशन के बाद आप कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जिसका जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं किया गया हो। यानी कि आयोग की कार्यप्रणाली को लगातार संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, आयोगों के द्वारा फटकार लगाई जा रही है, फिर भी बीपीएससी है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ ना कुछ गलती बार बार की जा रही है जिससे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं।